कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम सभी जानते हैं कि बिहार में एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा चलाया जाता है जिसको नल जल योजना कहते हैं, और नल जल योजना पंचायत के सभी वार्ड में कार्यान्वित है। उसको चलाने के लिए नल जल ऑपरेटर का नियुक्ति किया गया है। तो नल जल ऑपरेटर जो वार्ड में इस योजना को कार्यान्वित करते हैं, उनके सामने क्या चुनौती है, उनको जो सरकार ने जो पेमेंट निर्धारित किया है उनको पेमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसी मुद्दा पर आज चर्चा करने के लिए बिहार नल जल ऑपरेटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मेहरबान अहमद खान साहब आज मौजूद हैं। चूँकि इनका एक्सपीरियंस रहा है, ये जानते हैं कि नल जल ऑपरेटर के सामने क्या चुनौती है। तो नल जल ऑपरेटर किस परिस्थिति में जी रहे हैं, उनका स्थिति बद से बदतर बना हुआ है। तो इसी के मद्देनज़र नल जल ऑपरेटर का जो समस्या है, इस चैनल के माध्यम से ये संबंधित बिहार सरकार तक, भारत सरकार तक या सरकार के अन्य जो अथॉरिटी हैं उन तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इनका परिचय हो। मैं मेहरबान अहमद खान मोहिउद्दीन नगर प्रखंड का निवासी हूँ। मोहिउद्दीन नगर में उत्तर पंचायत में मेरा अपना मकान भी है और यहाँ ज़िला समस्तीपुर का इलाका है, और यहाँ नई आबादी भी बसाई गई है। यहाँ पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही थी। बिहार सरकार की तरफ से सबसे पहले जो 7 निश्चय योजना के तहत नल से जल हर घर नल से जल का जो परियोजना है उसको पहले बिहार में लागू किया गया, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इसको गांव-गांव के अंदर फैलाया गया। नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हर वार्ड में, जो वार्ड लेवल पे जो बसावट है, तो हर घर के अंदर नल के ज़रिए जल पहुंच जाए। तो ये भारत सरकार यानी बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बातें फॉलो की गई और उसको सेंट्रलाइज़ किया गया, और भारत सरकार के हर स्टेट में इसको लागू कर दिया गया। तो ये बुनियादी हक में से है, ये इंटरनेशनल पॉलिसी का एक हिस्सा है। जिस तरीके से लोगों को शिक्षा और दीक्षा दोनों बुनियादी तरीके से देना है, उनका हक है, उसी तरीके से पीएचडी डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। पीएचडी डिपार्टमेंट ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। बिहार सरकार की तरफ से हर वार्ड के अंदर, हर बसावट में, हर घर को नल से जल मिल जाए, तो ये निश्चय किया गया और इसके लिए परियोजनाएं बनाई गई। पहले पंचायत सरकार को दिया गया कि पंचायत के ज़रिए जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, जिला परिषद होते हैं और पंचायत समिति होते हैं, ये सब मिलके इनको चलावें। तो कहीं कहीं तो पहले पंचायत के ज़रिए भी काम हुआ, जिसमें कंक्रीट का वो टावर बना, उसके अंदर वो टावर के ज़रिए वो पानी का सप्लाई शुरू हो गया। और ये कहा गया कि जो लोग इस योजना के लिए अपनी ज़मीन को बिहार सरकार को देंगे, गवर्नर के हाथ उनको देंगे, तो उनके घर से हर वार्ड में से एक परिवार के एक शख्स को इसमें नौकरी होगी। वो सरकारी तरीके से इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे और उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के ज़िम्मा होगा कि पानी का सप्लाई तीनों वक्त, यानी 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा शाम, ये कम से कम दर्जे में पीने का पानी, जो लोगों को साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है, बगैर किसी रुकावट के और बगैर किसी मिलावट के, ये पानी लोगों तक पहुंच गया। पीने का पानी, उसमें बहुत सारे कानूनी जो बाधाएं थी उनको भी दूर किया गया और कहा गया कि इसको गलत तरीके से लोग इस्तेमाल ना करें। जानवरों को पिलाने में
या सिंचाई में या और दूसरे कामों में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि पीने के ही लिए वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया करें। एक घर को कम से कम 70 लीटर या 100 लीटर पानी अवेलेबल कराने के नियत से 10,000 का, यानी 5-5 हज़ार का 2 या 10,000 का एक बड़ा टैंक बनाया गया। और उस टैंक के ज़रिए जो है एक वार्ड में जो आबादी है ना, हर पंचायत में कम से कम 10 वार्ड से लेके 15, 20, 25, 30 वार्ड तक होता है, जो बड़ा पंचायत हुआ करता है। तो उसमें हर वार्ड के अंदर कम बेश 2,000 की जो आबादी होती है, तो 2,000 घर को जो है पानी सप्लाई होने लगा। अब जो जिम्मेदारी पीएचडी डिपार्टमेंट को दी गई, उसने ठेका निकाला, तो ठेकेदार इस योजना को ले बैठे और ठेकेदारों ने जो काम को शुरू किया, तो सरकारी योजना के तहत सरकारी जितने भी मटेरियल से सप्लाई हुए, तो वो भी पंचायत सरकार के बनिस्बत 2 गुना 3 गुना हो गया। जहाँ पर 22,000 25,000 में काम हो रहा था, वहाँ 50 लाख में होने लगा। और ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से वो सारे काम का अपना अंजाम देने लगे, अपनी मर्ज़ी से मटेरियल का भी अपना इस्तेमाल करने लगे और अपनी ही मर्ज़ी से फिर अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पीएचडी डिपार्टमेंट ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया, या उसका तो चीफ इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग के पीएचडी डिपार्टमेंट के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, तो एसडीओ जिम्मेदार हैं। एक सब डिवीज़न में जो एसडीओ होते हैं उनके ज़रिए जेई होते हैं। जेई को जिम्मा लगाया गया कि ठेकेदारों की काम की निगरानी रखें और बगैर रुकावट के जल संचालन को जल संचालक के ज़रिए हर एक घर को पानी अवेलेबल कराया जाए। अब जो संचालक लग गए उस काम के अंदर, अपनी ज़मीन को भी उन्होंने डोनेट किया और उसके लिए बाज़ाब्ता इकरारनामा बना, है ना। और उसके साथ साथ वो 2-2 घंटा 6 घंटा कम से कम उनकी, तो 6 घंटा के बजाय फिर उनके काम की निगरानी भी हुई। उसमें कम से कम 10 लाख रुपए का जो 25 लाख की जो योजनाएं चल रही हैं, या इलाके के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं, जो 50 लाख का योजना चल रहा है, तो उसकी निगरानी भी संचालक की ज़िम्मे रही कि जो भी सामान है उसकी देख रेख भी आपके ज़िम्मे होगी। और जो टेम्पररी तरीके से ख़राबी आएगी उसको भी आप देख रेख कीजिएगा, जो मेंटेनेंस की शक्ल में होगा। तो बिहार सरकार ने ये तय कर लिया कि कम से कम 100 रुपये का रोज़ संचालक को मिलनी चाहिए। 3,000 का महीना बिहार सरकार की तरफ से मिल रहा है और 2,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए मिल रहा है। कम से कम एक संचालक को 5,000 रुपया, और एक वार्ड में एक नौकरी की शक्ल एक घर को मिलेगी। जो डोनेट करने वाले 1.5 कट्ठा के करीब इस योजना में जो जगह लग रही है, तो उस जगह को भी उन्हें डोनेट किया और फिर उसमें अपना वक्त 24 घंटा दे रहे हैं। उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, उसको संचालन भी कर रहे हैं, वो देखभाल भी कर रहे हैं, उसकी सफाई भी कर रहे हैं, और फिर लोगों के साथ वो चौपाल लगा के हर हफ्ते अपना जो नियम होता है वो सब कुछ कर रहे हैं। डायरेक्ट वो जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ और जूनियर इंजीनियर से जुड़े हुए हैं। सारी बातें होने के बावजूद अब तक पूरे बिहार के अंदर ये देखी जा रही है कि संचालक का जो स्थिति है, उनको जो मानदेय मिलनी चाहिए वो ठेकेदार तक आते आते वो ख़त्म हो जा रहा है। और सही तरीके से संचालक को वो मानदेय नहीं मिल पा रहा है। जैसे उनके घर की स्थिति बहुत ही डामाडोल हो रही है। उसके अलावा ये कि फिर जो जल संचालन है वो सही तरीके से घर तक नहीं पहुंच रहा है। फिर मेंटेनेंस का जो काम है वो बिगड़ रहा है। तो जो योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री का जो बेहतरीन, सबसे आला और अफजल तरीन ये योजना है लोगों के लिए, हर घर के लिए, हर छोटे बड़े के लिए, और जो है निर्जीव जानवरों के लिए भी ये जो पानी का इंतज़ाम किया गया उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। काम तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ वो टावर खड़ा है, पानी चल रहा है, लोगों तक जैसे तैसे पानी पहुंच रहा है, लेकिन संचालक की स्थिति को ख़राब कर देने की वजह से इस योजना का वो जो लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो सही तौर पे फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि सारे यानी संचालक अपना संगठन बनाने के साथ साथ इस बात को बिहार सरकार जो डिपार्टमेंट पीएचडी डिपार्टमेंट के हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हैं, उसके अंदर पहुंचाई जाए और
ठेकेदारों को पहुंचाई जाए और जो डिपार्टमेंट के आला अफसरान हैं उन तक बातें पहुंचाई जाएं, ताकि सही तरीक़े से ठेकेदार लोग भी काम करने के लिए तैयार हो जाएं और संचालक की स्थिति दुरुस्त हो जाए और पब्लिक को जो सही तरीक़े से उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो फ़ायदा पहुंचने लगे। तो ये बिहार नल जल योजना ऑपरेटर संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका ऐसा कहना है कि जो लाभांश नल जल ऑपरेटर को मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा है कि अब इनके सामने इस प्रकार का चैलेंज है कि ज़मीन भी डोनेट कर दिया गया नल जल ऑपरेटर द्वारा, उसके अलावा समय भी दिया जा रहा है, लेकिन इनको लाभांश जो मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल यहाँ ये है कि ये कहानी या ये हकीकत सिर्फ एक वार्ड के लिए नहीं है, बिहार के तकरीबन सभी पंचायत के सभी वार्डों में यही स्थिति बना हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के नल जल ऑपरेटर गोल बंद हो, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये हो रही है कि प्रखंड स्तर पर जितने भी संचालक हैं चौपाल पहले से वो लगा रहे हैं और हर पंचायत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25, 30 होते हैं, वो सारे संचालक एक जगह संगठित हों। उसके साथ साथ सब डिवीज़न के एतबार से, पूरे प्रखंड के एतबार से सारे पंचायत वाले हर प्रखंड में करीब 15, 20 पंचायत हुआ करती हैं, 22, 25 पंचायत हुआ करती हैं। तो सारे पंचायत वाले अपने प्रखंड स्तर पर एक संगठन बना लें और इस संगठन को फिर वो सब डिवीज़न लेवल पर ले जाएं और सब डिवीज़न लेवल पे ही ठेकेदारों को ये जिम्मेदारी दी गई है। एक सब डिवीज़न पे एसडीओ इसके होते हैं, पीएचडी डिपार्टमेंट के भी और सिविल के भी, दोनों एसडीओ जिम्मेदार होते हैं। और देख रेख कही गई है कि लोक शिकायत निवारण के अंदर ये जो बातें पहुंची हैं, तो बातें कही जा रही हैं कि सरकार के जितनी भी स्कीम चलती हैं और जितने भी मंत्रालय हैं उनकी देख रेख ये लोक शिकायत निवारण के ज़रिए निपटारा किया जाता है। तो लोक शिकायत में भी अक्सर वो बेशतर अकेले भी लोग गए हैं, संगठित होके भी गए हैं, लेकिन वहाँ भी सुनवाई जो हो रही है वो अधूरी रह जा रही है। उसके लिए फिर यानी ज़िला अधिकारी को संपर्क में लाया जा रहा है। ज़िला अधिकारी अगर चाहेंगे तो आसानी से चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ जो स्वास्थ्य विभाग के हैं और जेई को अपनी तरीक़े से वो डील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ही लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। तो ज़िला लेवल पर भी संगठन बना के ज़िला संघ का एक उपयोग हो और ज़िला अधिकारी तक बातें पहुंचाई जाएं और एग्जीक्यूटिव और चीफ इंजीनियर तक बातें पहुंचाई जाएं, इसलिए कि ये सारी बातें ऑनलाइन हो चुकी हैं और ऑनलाइन होने के साथ साथ 10 रोज़ की ट्रेनिंग भी हो चुकी है और सारे संचालन विधि को डायरेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेनिंग भी दे दी गई है। जो ट्रेनर्स जो होते थे वो बाज़ाब्ता हर संचालक को ट्रेंड बना के उनको बाज़ाब्ता ग्राफिक दिया गया है और रोज़ाना का वो भरने के लिए दिया गया है कि 2-2 घंटे का जो उसमें है कितना पानी लगता है, कितना कैपेसिटी लगती है, कितना बिजली बिल आता है, कितना उसके अंदर होता है। तो सरकार की जो इसके अंदर खर्च है और इसमें जो मेहनतें की जा रही हैं, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो जिस तरीके से स्कूल के अंदर यानी गवर्नमेंट शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी निगरानी के साथ बच्चों तक तालीम तरबियत का ये चल रहा है, उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में चला रहे हैं। हॉस्पिटल ही से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ ये पीएचडी डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ। तो पानी को सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो आधी बीमारी दूर हो जाती है और दिलो दिमाग भी आदमी का साफ शफाफ हो जाता है, अच्छी समझ वाले हो जाते हैं, बिगड़ा हुआ दिल भी यानी सही होने लगता है। तो अगर सही पानी पीने का निज़ाम बन जाए तो सरकार को बहुत सारी कठिनाइयों से, सारे वादे से, सरकार के बहुत सारे कामों में जो है ये पब्लिक मुआविन बन सकते हैं। ऑटोमेटिक सुधार का, सामाजिक सुधार का भी जो है रास्ता खुल सकता है। स्वास्थ्य विभाग को भी अच्छा खासा उसमें फ़ायदा हो सकता है, मेडिकल साइंस को भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि ये जिम्मेदारी ना तो डिपार्टमेंट समझ पा रही है, ना ये डिपार्टमेंट जो है सरकार और ठेकेदार ये दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को सही नहीं निभा रहे हैं, पब्लिक तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसा है कि कहा जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। आप चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार नल जल
ऑपरेटर संघ के, तो आने वाले दिनों में चूँकि प्रदेश में भी आपको ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप वहाँ भी अपना मांग पत्र रखने जा रहे हैं, तो आपसे जो बिहार के जो नल जल ऑपरेटर जुड़ना चाहेंगे, ज़रा प्लीज़ आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दें। हम जल संचालन की सिद्धांत को उजागर करने के लिए पूरे बिहार के अंदर एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और जिस तरीके से लोग शिक्षक अपने धरना प्रदर्शन को लगातार गर्दनी बाग में करते करते आज 5 साल के दरमियान इनको कामयाबी मिल रही है, इनको समायोजित किया जा रहा है। उसी तरीके से ये सरकारी योजना, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके संचालन और संचालक विधि का सही इस्तेमाल अगर होता रहे तो सरकार को पब्लिक से या पब्लिक को सरकार से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अब देखना यह है कि सरकार की जो नीति है वो जल जीवन हरियाली का है। इस योजना को जल जीवन हरियाली से भी जोड़ दिया गया है। पहले कुआं का सिद्धांत था, तालाब का सिद्धांत था, उसके अंदर भी खुद हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है कि बहुत सारे प्रखंड के अंदर जल जीवन हरियाली को बहुत सारे यानी तालाब को जीर्णोद्धार कर दिया गया है और दिखा दिया गया है, बल्कि हर प्रखंड में ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई पड़ने लगी हैं। जल जीवन हरियाली से इसको जोड़ा गया है। जैसे मुर्गी पालन की शक्लें हैं तो उससे भी इस जल जीवन धारा को फ़ायदा पहुंच सकता है, और बकरी पालन का भी हो सकता है, गाय पालन का भी हो सकता है, भैंस पालन का भी हो सकता है, और छोटा मोटा जो गार्डन होता है, जो हम किचन गार्डन बोलते हैं, उसकी भी शक्लें बन जाती हैं। और हरियाली तो बहरहाल अगल बगल में जो भी हैं वो थोड़ी बहुत दिखाने लगते हैं, और जड़ी बूटियाँ जो भी हो सकती हैं, हरी छोटी बड़ी चीज़ें, पुदीना की चीज़ें हैं, या फिर जो है हर घर के अंदर देखा जा रहा है कि वो तुलसी का पेड़ रोपते हैं। तो ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। जो जड़ी बूटी 10 किस्म की हो सकती हैं, घर के करीब लगा लें तो अच्छा खासा उसका बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है। अब ये बिहार सरकार को सही तरीके से गाइडलाइन, या वो बिहार सरकार ख़ुद भी मशवरा मांगती रहती है कि भाई सुझाव हमको दीजिए। सुझाव पेटी में हर डिपार्टमेंट के अंदर पेटियाँ रखी रहती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत को सरकार ही के मुआविन बनने के लिए और ख़ुद अपने फ़ायदे के लिए हमको गर्दनी बाग में सरकार के सामने ये बातें रखनी है कि हम आपके मुआविन हैं और हम जल संचालन को सही तरीके से चला रहे हैं। पब्लिक तो ये सही तौर पर जा रही है, लेकिन डिपार्टमेंट जो PhD डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या फिर सरकार ने जिनको ठेकेदार बना दिया है, उनके अंदर अगर खूबियाँ हैं तो उस खूबियों को दूसरे तक, छोटों तक पहुँचना ज़रूरी है। हर वार्ड में सिर्फ एक आदमी का यानी एक नियोजन है वो, और एक नियोजन के ज़रिए पूरे वार्ड के अंदर यानी सही तरीके से पानी पहुंच जाए और सही तरीके से जल का संचालन होने लगे तो उसका फ़ायदा तो वाकई हर फर्द वाहिद को, छोटे बच्चे को भी, जवानों को भी, घर के बूढ़ों को भी और जानवरों को भी फ़ायदा होने वाला है। तो फिर इसको में कोताही करना, गोया के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है और सरकार को धोखे में रखना है और सरकार को नुकसान पहुँचाना है। तो एक संचालन को सही तौर पर नहीं करने की वजह से गोया के सरकार की सारी परियोजनाएं लगता है कि ठप हो रही है। इसलिए बिहार में जितने भी जल संचालन करने वाले हमारे संचालक हैं, उनका संगठन बिहार लेवल पर बनना ज़रूरी है और मंत्रालय को इससे बाखबर करना ज़रूरी है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और जितने भी इसके से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, उनको बाखबर करना ज़रूरी है और उसमें हम माविन हैं तो हम लोगों का सही लाभांश सही तरीके से पहुंचना ज़रूरी है। जबकि सही तरीके से ये कह दिया गया, बल्कि दिया भी गया है, आधार कार्ड का लिंक दिया गया है, पैन कार्ड का लिंक दिया गया है, फिर बैंक अकाउंट दिया गया है। बैंक अकाउंट के ज़रिए कहा गया है कि इनको दिया जाए, लाभांश दिया जाए। 3000 कम से कम ज़रूर आना चाहिए, 3500 5000 तो संचालक को ज़रूर मिलनी चाहिए। मेंटेनेंस सही तौर पर वक्त पर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें विधि व्यवस्था के तहत नहीं हो रही है। इसकी निगरानी ना प्रखंड अधिकारी को दिखाई दे रही है, ना CO को दिखाई पड़ रही है, ना जो है थोड़ी बहुत निगरानी अगर थाना अध्यक्ष को दिया गया है तो उनकी भी निगरानी नहीं हो पा रही है। इसलिए संगठन का बनाना ज़रूरी है, बिहार लेवल पर बनाना ज़रूरी है। मेरा जो मानना है कि हर प्रखंड में एक बेहतरीन विधि व्यवस्था बननी चाहिए और उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारे प्रखंड विकास अधिकारी हैं और हमारे अंचलाधिकारी हैं, हमारे थाना अध्यक्ष हैं और हमारे
सुप्रीम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनको भी इसमें लगाई जाए, बल्कि जल्लत वाला भी है। तो हम संगठन वाले इन लोगों को सामने रखते हुए ये कहेंगे कि हमारे संगठन वाले जो भी अधिकारी अपने पद पर होंगे वो अपने अधिकारियों को सामने बात को लाते हुए ठेकेदारों की जिम्मेदारी को समझाई जाए और उनको भी संचालन विधि का सही रुख दिया जाए। मेरा नाम मेहरबान अहमद ख़ान है। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 86 77 95 92 23। एक बार और सुन लें, 86 86 77 95 92 23। ये हमारा मोबाइल नंबर है। जिनको भी इस विधि व्यवस्था में गाइडलाइन लेना हो, सुझाव लेना हो, संगठन को आगे बढ़ाना हो, संगठन बनाना हो, तो हमसे संपर्क करते हुए और बिहार तक जो है अपने संगठन का हाथ मजबूत करें और मंत्रालय तक ये बात पहुंचाएं और ठेकेदारों को जिम्मेदारी को समझाएं और डिपार्टमेंट सही तरीके से संचालन विधि को संचालन करने में सहयोग करते रहें। तो इनका ऐसा कहना है कि नल जल ऑपरेटर पूरे बिहार के जो जहाँ भी हो, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और चूँकि इनका ऐसा सोच है कि ये प्रदेश स्तर पर ये अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं और अपना जो मेमोरेंडम है, मांग पत्र है, ये सरकार तक सौंपना चाहते हैं। तो बिहार के ऐसे नल जल के ऑपरेटर जिनको लगता है कि वो भुक्तभोगी हैं, एग्रीव्ड हैं और ठेकेदार उनको सही रूप से उनका जो मानदेय है नहीं दे रहे हैं, तो इनके नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। और इनका मैं चाहता हूं कि ये अंतिम इस चैनल के माध्यम से कम शब्दों में बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और बिहार के नल जल ऑपरेटर हैं वो कैसे जुड़ेंगे, उनको जोड़ने के लिए ये क्या करेंगे, दोनों बातों पर आप अपना विचार दीजिए। हम बिहार सरकार को इस चैनल के माध्यम से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको थोड़ा एक्टिव बनाई जाए और जिनको ठेकेदार बनाया गया है तो संचालन विधि में सहयोग करने के लिए ठेकेदार भी एक्टिव बने और ज़िम्मेदारी को समझें और पब्लिक हेल्थ की ज़िम्मेदारी को समझने वाले बने। यानी पब्लिक भी अपने लोग हैं, बिहार के निवासी हैं और उनके साथ मेरा सदा सद्व्यवहार होना चाहिए। बिहार सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे संचालन का जो समय लग रहा है, संचालक लोगों की भी गिरभांस को देखा जाए और इनकी घरेलू स्थिति को भी देखी जाए। इनका 24 घंटा वक्त लग रहा है और कोई बगैर नागा, बगैर छुट्टी के, बगैर किसी किस्म के गिरभांस के, ये सिर्फ मानदेय के तौर पर जो 100 रुपये का रोज़ है या मेंटेनेंस के तौर पर है, रोज़ाना अपने वार्ड की निगरानी भी कर रहे हैं, वार्ड तक जो है पूरे घर तक नल का जल भी पहुंचा रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट का अपना एक एसेट है उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन पर भी ध्यान रखा जाए, इनके मानदेय को जो तय किया गया है वो सही तरीके से इनके अकाउंट तक पहुंचाया जाए, इनकी घरेलू स्थिति को भी ठीक किया जाए ताकि ये संचालन विधि को सही तौर पे कर सकें। और संचालक गण से हमारा निवेदन है कि वो अपने आप में एक पंचायत लेवल पर भी संगठन बनाएं और प्रखंड लेवल पर भी संगठन बनाएं, सब डिवीज़न लेवल पर संगठन बनाएं। इन बातों को सब डिवीज़न के जो डिपार्टमेंटल एसडीओ होते हैं उन तक बात पहुंचाएं, उनके साथ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उन तक पहुंचाएं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो संगठन है वो अपने जिला अधिकारी तक बात पहुंचाएं और जिला अधिकारी के माध्यम से इस बात को मंत्रालय तक बातें पहुंचाई जाएं। जो हमारे कैबिनेट के मंत्री होते हैं, हमारे मंत्रालय भी इन पर तवज्जो दें और मंत्रालय की ज़िम्मेदारी ये है कि ये ज़िम्मेदारी है निश्चय योजना को, हर योजना जब बहुत मुश्किलात में के हालात होने के बावजूद इस पर ज़रूर खर्च की जाती है। मनरेगा का जितना भी काम है वो सही तौर पर चलता है कि कोई काम हो ना हो, लेकिन पंचायत का निश्चय योजना ज़रूर होना चाहिए। तो ये निश्चय योजना ही का एक यही है, बुनियादी हक़ है। इसे लोगों के
महत्वाकांक्षा को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए इस संचालन को सही तरीके से, विधि व्यवस्था को सही तरीके से चलने का व्यवस्था बनाना ज़रूरी है। तो आप जनाब मेहरबान अहमद खान साहब, नल जल ऑपरेटर बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो बिहार के जो भी नल जल ऑपरेटर हैं उनसे निवेदन है कि इन्होंने जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट करके, और आगे इनका प्लान है कि मेमोरेंडम मांग पत्र ये राज्य सरकार को देना चाहते हैं। तो सभी नल जल ऑपरेटर से निवेदन है कि इनसे कांटेक्ट करके और आगे का जो भी प्रोसेस है रणनीति बनाकर आप अपने कार्य को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और किसी प्रकार का अगर आपको चैलेंज होता है तो उस चैलेंज को से निपटने के लिए जनाब ये मेहरबान अहमद खान साहब, ये मोहिउद्दीन नगर ग्राम पोस्ट थाना मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर बिहार के निवासी हैं, और इन्होंने मोबाइल नंबर भी दे दिया है। तो ये बिहार नल जल ऑपरेटर कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। कोई भी जानकारी लेना हो इनसे ले लें, या मोबाइल पर आप कमेंट करके भी इनका मोबाइल नंबर ले सकते हैं। ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।